लैंगिक जनन। इधर देखिएगा पुष्पी पौधे माने वैसा पौधा जिसमें क्या होता है, पुष्प लगता, फूल लगता, उस पौधों में कौन सा जनन पढ़े हम लोग, लैंगिक जनन। जनन बताए थे कि दो कैटेगरी होता है, एक लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, सेक्सुअल एक्ट होता है, अनसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन उस जनन को बोलते हैं जिसमें नर जनन और मादा जनन क्या करता है, दोनों पार्टिसिपेट करता है। जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें नर जनन तथा मादा जनन दोनों क्या करता है, सम्मिलित होते हैं, जनन क्रिया में भाग लेते हैं, तो वैसे हम क्या कहते हैं हम लोग, लैंगिक जनन कहते हैं। जब जिसके विपरीत चलेंगे अलैंगिक जनन में, है ना, या तो लैंगिक में क्या होता है, अलैंगिक में क्या होता है, या तो नर जनन भाग लेता है या तो मादा जनन भाग लेता है, कहते हैं दोनों से कोई एक रहता है तो उसको कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोग में और किसी में पुष्पी पौधों में कौन सा था, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन दो चीज पढ़ेंगे, एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। उस पर अपने पौधों में देखें, देखो क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोमोलॉजी का क्या कहलाता है, एंथोमोलॉजी का आता है। फूल का अध्ययन, फल का अध्ययन, स्टडी में क्या होता है, लॉजी में क्या होता है, अध्ययन करना। हम फूल के बारे में, दुनिया जितना भी फूल है, कैसे कैसे तरह के फूल होते हैं, कैसे से वर्क करता है, कौन कलर का फूल होता है, ये फूलों के बारे में तमाम जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी, क्या सॉरी एंथोमोलॉजी क्या होता है, एंथोलॉजी कहलाता है। यानी पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी। और पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन, दुनिया जितना ही फल है उतना ही तमाम फलों के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो क्या कहता है, पोमोलॉजी कहलाता है। अब देखें पुष्पी पौधों में दो चीज बहुत जरूरी है, जब लैंगिक जनन क्रिया हो रहा है तो दो चीज जरूरी है, एक नर भाग और दूसरा मादा भाग। नर भाग यानी मेल जो गिलेमेट्स होता है उसको बोलते हैं पुमंग, क्या बोलते हैं, पुमंग, या एंड्रोसियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो नर भाग जो होता है उसके भी तीन भाग होते हैं, नंबर एक पुंकेसर, दूसरा परागकोश और तीसरा परागकण, है ना। पुंकेसर यानी फिलामेंट होते हैं, परागकोश यानी एंथर होते हैं, परागकण होता है जो पैलेगम ग्रेन होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कॉजेज, हम फूलों को सबके डिटेल्स देखेंगे। उसी तरह से पढ़ेंगे मादा में फीमेल जो पार्ट होते हैं, है ना, जेनेसियम, जिसको जयान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जयान बोलते हैं। इसके भी तीन भाग होते हैं, पहला भाग है अंडाशय, इसको ओवरी बोलते हैं, वर्तिका इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिकाल इसको स्टिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये तीन भाग हैं। तो कोई पूछेगा कि पुष्पी पौधों में, है ना, जनन लैंगिक जनन के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग, लैंगिक दूसरी होता है, नर भाग और मादा भाग। तो नर भाग के तीन भाग, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा भाग है, नर भाग है या मादा भाग है, तो कौन सा भाग है, नर भाग है। परागकोश पुष्प में नर भाग है या मादा भाग है, तो नर भाग है। परागकण पुष्प में नर भाग है या मादा भाग है, तो नर भाग है। उसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अंडाशय जो है किसी भी पुष्प का कौन सा पार्ट्स है ना, मेल्स पार्ट्स है या फीमेल पार्ट्स है, यानी मादा भाग है या नर भाग है। तो अंडाशय किसमें होता है, किसमें, मादा में, है ना, बताया था ना, ओवरी से हम लोग मनुष्य में क्या होता है, अंडाशय में होता है, मादा में। वर्तिका किसका होता है, स्टाइल, मादा भाग है। वर्तिका किसका, मादा भाग है। ये तीन को इसका भी या तीन को इसका भी, तीनों का पार्ट अलग अलग है, ठीक है। आप देखेंगे किसी पुष्प में पौधा बनने से पहले क्या होता है कि नर का और फीमेल का दोनों क्या होता है, उसमें जनांग जो पार्टिसिपेट करता है तो उससे जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं, उसको गैमेट बोलते हैं, क्या होते हैं, गैमेट। तो पहले क्या करेगा, नर भाग और मादा भाग दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, युग्मक बनेगा, क्या बनेगा, युग्मक कहते हैं। तो एक होता है नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक। जैसे हम लोग मनुष्य से पढ़े होंगे कि नर भाग कौन सा था, नर युग्मक कौन था, XY, और मादा युग्मक XX। जब ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, युग्मनज बनता है। जब दो युग्मक मिलकर क्या बनाता है, युग्मनज। युग्मकों के मिलने से क्या बन गया, युग्मनज मिल गया। तो युग्मक बोलते हैं जायगोट, क्या बोलते हैं, जायगोट। तो ये जब यही जायगोट क्या होता है, जब विकसित करता है, धीरे धीरे विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, तो क्या बना जाता है, भ्रूण बना आता है, क्या होता है, भ्रूण बनाता है। इसको इम्ब्रॉय बोलते हैं, क्या होता है, इम्ब्रॉय बोलते हैं। और जब यही इम्ब्रॉय पूर्ण विकसित कर जाता है, माने परिपूर्ण रूप से जब पूरा डेवलपमेंट कर जाता है तो क्या बनता है, शिशु बनता है, हम लोग बेबी बोलते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हम कौन सा भाग है, नर भाग है, और मेरी सफर किससे होगी, मादा भाग से होगी। तो मेरा युग्मक अलग है, मेरा युग्मक क्या है, नर युग्मक क्या हो गया, शुक्राणु हो गया, क्या हो गया, शुक्राणु, जिसको स्पर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और मादा युग्मक क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा,
जिसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। जब शुक्राणु का संपर्क अंडाशय से होगा तो उस क्रिया का क्या होता है? निषेचन क्रिया कहते हैं, निषेचन क्रिया होता है। अब निषेचन के फलस्वरूप ही क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसको लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ हो रही है? मादा जननांग में हो रही है। और जब यही युग्मनज क्या होता है? धीरे धीरे विकास करता है ना, विकसित होता है, तो क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, एक चीज ज्ञान दिए हैं, जब बच्चा पेट में होती है, जब बच्चा पेट में होती है या होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? भ्रूण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। लेकिन जब वही बच्चा, जब भ्रूण क्या होता है? पेट से यानी गर्भाशय से जब बाहर आता है, पेट मत कहिए, पेट कहिए तो घबरा जाएगा। बच्चा पेट में रहता है क्या? गर्भाशय में, गर्भाशय में। पेट क्या कहा जाता है? अमाशय के, अमाशय को बच्चा रहेगा, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पता दे और लपका के मर जाएगा। बच्चा कहाँ था? गर्भाशय था। तो जब तक बच्चा गर्भाशय में है ना, यानी आपके इंटरनल पार्ट में है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? भ्रूण कहते हैं। इसी जगह चेक करा जाता है ना डॉक्टर, हाँ देखिए वो लिखता रहता है ना, भ्रूण हत्या है ना, पाप पहचान जो लिखता है, भ्रूण चेक करवाएं। क्या करवाएं? भ्रूण चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह चेक करता है, तो आज लिखता था भ्रूण है ना, इम्ब्रियन जो भी लिखता है। तो जब तक बच्चा अंदर है तो भ्रूण कहता है। लेकिन जब वही बच्चा, जब वही भ्रूण जब बाहर आता है इस दुनिया में, है ना, मोदी के जमाना में, तो क्या कहलाता? शिशु कहलाता है, जिसको लोग बेबी बोलते हैं। बेबी हो गया, मिठाई बांटा जाए, है ना। लेकिन सोचेंगे जब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मन, जिसको जायगोट बोलते हैं। और ये जब मिल जाते हैं ना, तो जब दोनों मिल गए तो इसी मिलने की क्रिया को लोग क्या बोलते हैं? निषेचन क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कि निषेचित हो गया। निषेचन कब होगा? जब तक नर भाग मादा भाग से नहीं मिले तो निषेचन होगा, जब तक मादा भाग नर भाग से नहीं मिले तो निषेचन होगा, नहीं तो निषेचन क्रिया। तो कई बार निषेचन क्या होता है? किसी निषेचन बाहर होता है, किसी निषेचन अंदर होता है। जैसे हम लोग देखें क्या करते हैं, जैसे अभी सुने होंगे टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट बेबी, प्रेग्नेंसी आप सुने, प्रेग्नेंसी पढ़े हैं? अब टेस्ट होता है कैसे? मान ले बहुत, अभी इसमें बहुत से हीरोनी लोग हैं जो टेस्ट ट्यूब करते हैं। कहते हैं क्या है, इस मान ले कि हमारे मेरे मन में कुछ ऐसा प्रॉब्लम मेरे शरीर में है कि मैं क्या करता हूँ, बच्चा को जब नहीं सकता, तो अपना अंडाशय मैंने अपना स्पर्म क्या करते हैं और उसका अंडा निकाल के बाहर करते हैं, किसी प्रणाली में एक कृत्रिम बना के उसमें स्पर्म को, अंडाणु को और शुक्राणु को निषेचित किया जाता है। और जब निषेचित हो जाता है ना, तो फिर उसको उठा के किसी के भी क्या कहते हैं, किसी के गर्भाशय में क्या कहते हैं, डाल देते हैं। और उस गर्भाशय में बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप करता है। क्या करता है? डेवलप करता है, विकास करता है ना। उसे प्रज्ञाली शिशु कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञाली शिशु कहते हैं। आगे देखें, जब युग्मनज बनता है, निषेचन के फल ना, नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों मिल गया तो मिलने की क्रिया बोलते हैं कोई निषेचन। और जब निषेचन होता है तो क्या बनाता है? युग्मन है, जिसको क्या बोलते हैं? जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। और जब यही युग्मनज धीरे 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 विकास करता है तो कुछ समय ऐसा विकास करता है, क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। क्या होता है? भ्रूण, जिसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। जब यही भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित करता है, बाल बन गया, आंख बन गया, नाक बन गया, सब चीज बन गया, रेडी हो गया कंपनी में, तो कंपनी में रेडी हो गया तो बाहर मार्केट में आवेगा, ये बाहर मार्केट में आवेगा। अभी कंपनी बन के रेडी हो गया, कार्टून से आ गया था, अभी बाहर मार्केट में आवेगा, उसको यूज कीजिए, गोदी गोदी खिलाइए खूब। आपका कहा है देखिए बजाय शिशु हो गया कौन जी? बेबी। ये प्रोसेस तो गुजरना पड़ता है और इसी प्रोसेस में क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है, कहाँ क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये यही क्रिया आप यहाँ पुष्प में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्रिया हम लोग में होती है, जो क्रिया मनुष्य में भी होता है, जीव जंतुओं में होता है ना, वही क्रिया किस होगा? इस लैंगिक जनन। जहाँ जहाँ लैंगिक जनन है वहाँ दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन? मेल गैमेट्स है ना और फीमेल गैमेट्स, दोनों भाग लेगा। ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो जो वैसा जो पौधा है जिसमें फूल लगते हैं तो उसमें कौन सा होता है? लैंगिक जनन होता है। अब लैंगिक जनन होता है तो आपको पौधों कुछ भाग देख लेंगे, जैसे बताए थे, ये देख रहे हैं पौधा, ये पौधा का जो नीचे वाला भाग है, नीचे वाला भाग है डंडी, इसको पकड़ रहे हैं और इजहार कर देते हैं ऐसा कर लीजिए, परपोज कर रही, तो परपोज करें तो कोची पकड़ कर ये वाला ला फूल दे रही है, कह रहा इसको पकड़ के ना, हाँ ये है। तो जो पकड़ लिए कोची है, ये वृंत है। क्या है? वृंत बोलते हैं। क्या होता है इसको? वृंत। नीचे डंडे को वृंत बोलते हैं। हरा हरा देख रहे हैं, वृंत है। या इसी को हम लोग बोलते हैं कोची? पेंसियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंसियोल। याद रखेंगे क्या कहते हैं? पेंसियोल। अब इसके ऊपर देखें छोटा छोटा देख रहे हैं,
ये वाला जहां फुलवा लगा तो इसको बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। ये थैलेमस कहते हैं। पुष्पासन की आदत है कि जिस पर पुष्प क्या किया है, आसन लगे ले बैठे हुए, वो क्या होगा? पुष्पासन। ये पूरा का पूरा फूल किस पर बैठा हुआ है? इस पर बैठा हुआ, तो क्या होगा? पुष्पासन हो गया। क्या हो गया? पुष्पासन। अब पुष्पासन के बाद देखिए हम क्या बढ़ रहे हैं, ये हो गया वृंत, ये हो गया वृंत वाला, देख रहे हैं, ये वृंत हो गया, पेंसियोन, और उसके बाद फिर हो गया इस पर फूल खड़ा है, किचे देख रहे हैं फूल, ये हो गया कौन चीज? पुष्पासन। क्या हो गया? पुष्पासन। अब पुष्पासन के बाद देखेंगे हरा हरा ग्रीन पत्ता है ये वाला, इसको बोलते हैं बाह्यदल, ये क्लैक्स बोलते हैं। क्या था? ये बाह्यदल है। देखिए आप कवाड़ के फेंक रहे बाह्यदल, ये देखिए कवाड़ गया, ये देख कवाड़ रहा है, बाह्यदल है, बाह्यदल बाहर का पत्ता, देख कवाड़ दिए, बाह्यदल कवाड़ दिए, कवाड़ गया। अब बच रहा आपका पंखुड़ी। क्या बच रहा? पंखुड़ी। ये देख रहे हैं, ये पंखुड़ी, या इसी को बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। हर एक पुष्प में, अलग अलग पुष्पों में जो दलपुंज अलग अलग कलर के देखने को हमको मिलता है। क्या होता है? अलग अलग पुष्पों में उसकी दलपुंज क्या होती है? कोई जरूरी कि सब में यही पुंज दलाले होता है, किसी में कुछ है, कुछ चित्तर के भूसा, कोई में करिया, कोई कुछ है ना, कई तरह के होते हैं। गुलाब का फूल देखे हैं, लाल गुलाब फूल है तो गुलाबी है, कैसा कैसा होता है, तो उसकी दलपुंज क्या होती है? अलग अलग होती है, यही दलपुंज है। और दलपुंज के बाद वो बाहरी वो नहीं, वो बाहरी दलपुंज हो गई। ये क्या है? दलपुंज है। देखिए हम कवाड़ के फेंक रहे हैं, ये कहती है ये दलपुंज है। क्या है? दलपुंज है। या इसी को लोग पंखुड़िया बोलते हैं, पंखुड़िया तोड़ देनी हमार, या इसी को पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। ये देखिए हम कवाड़ के फेंक दिए बाबू, फेंक दिए, बचा क्या चाहिए? अब देखिए हम बच रहा है, अभी तो असली चीज सब बची रहा है, जो भाग लेता है लगी जान में, कवाड़ के फेंक दिया। तो ये हम लोग जो देखे ये वाला जो भाग था, ये कौन सा भाग था? पंखुड़ी, या कुरुला बोलते हैं, या दलपुंज का ये, या इसी को पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखेंगे कुछ का तंतु। क्या? तंतु, या इसी को तो फिलिमेंट। क्या होते हैं? फिलिमेंट बोलते हैं। और इसी तंतु में क्या होता है? पुंकेसर बोलते हैं। देखिए ये देख रहे हैं बीच वाला भाग, इसको देखिए, ये बीच वाला भाग देख रहे हैं, सबसे मोटा ये वाला बीच वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या कहलाता है आपका? ये क्या है? ये फीमेल गिलेमेट से, इसमें 3 भाग होते हैं। ये जो लंका जो देख रहे हैं इतना लंबा है, इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका, ये स्टाइल बोलते हैं। और सबसे ऊपर जो रहता है ना, सबसे ऊपर देखिएगा, सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो देख रहे हैं, ये वर्तिका कहलाता है, यानी स्टिग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। और सबसे देखें गोल टाइप देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज है, पूरा कंपनी लेबर करेगा, सब यही काम करेगा, यही मशीन पे सबसे पहला प्रोडक्ट यहाँ निकलेगा। सबसे बड़ा जो जिस चीज का पौधा है, पुष्प है, उसका फल यहीं पे लगने वाला है ना। अब देखें ये जो नीचे देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं, यहीं पे अंडाशय होता है। ठीक है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। सारा क्रिया यहीं पे काम होगा। और ये देख रहे हैं, ये नर भाग है। कौन सा भाग है जी? ये नर भाग है। ये क्या है? नर भाग है, यही नर भाग है। और सबसे ऊपर वाला भाग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पराग कोष। क्या बोलते हैं? पराग कोष बोलते हैं। और ये देख रहे हैं जिसे पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये पुंकेसर का तंतु है। क्या है? तंतु है। और इसी पराग कोष में पराग कण भरे होते हैं। जैसे देखिए कई फूल देखे ऐसे उठा लीजिएगा हाथ में, तो देखिएगा हाथ में दाना दाना से लग जाता है, दाना दाना, लेकिन पीला पीला दाना दाना, ये दाना दाना जो लग रहा है क्या है? ये पराग कण है। क्या है? पराग कण है। और ये पराग कण है तो पुरुष भाग ना है ये, तो जब तक पुरुष भाग का संपर्क किससे नहीं होगा? मादा भाग से, नर मादा भाग से नहीं होगा, तब तक निषेचन नहीं होगा। और जब तक निषेचन नहीं होगा तो तब तक युग्मज नहीं बनेगा। और जब तक युग्मज नहीं बनेगा, जब तक भ्रूण नहीं बनेगा। और जब तक भ्रूण नहीं बनेगा तो फिर शिशु बनेगा, उसका फल लगेगा नहीं लगेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि अब यही पराग कोष में बहुत से दाने दाने सब पीला पीला देखने को मिलता है। देखो वो पराग कण है। क्या है? देखिए पीला पीला इसमें लगा तो क्या है? पराग कोष है। इसमें महीन महीने लगा तो पराग कण है। और यही पराग कण को अब यहाँ लाना है। ये आएगा कैसे बाबू? और जब तक आएगा नहीं, जब तक निषेचन करेगा नहीं, जब तक निषेचन करेगा जब तक फल रहेगा नहीं। निषेचन कहाँ होगा? फिर जाकर उसका अंडाशय में। अब सुनिए भाग प्रयास से, ये देखिए नीचे कवाड़ रहे, जो नीचे देखिए यहाँ कवाड़ेगा, इसको पुष्पासन यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कवाड़ते हैं। देखिए ये खत्म हो गया, ये तंतु था, पुष्पासन सकवाड़ के फेंक दी। अब नीचे देखिए यहाँ गोल टाइप है, दिख रहा है चौड़ा वाला भाग, यहाँ कुछ चिपचिपा पदार्थ देखो मिलेगा। चिपचिपा देखिए मिलता है, चिपचिपा पदार्थ। यही क्या है? अंडाशय यहाँ पे है। और यही अंडाशय में क्या होता है? यही पराग कोष से पराग कण यहाँ लोड़ा के आएगा और यहीं पर भ्रूण का निर्माण होगा, निषेचन क्रिया जो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे अब यहाँ से, तो जब यही पराग कण, यही पुंकेसर का, पुंकेसर में ना
पराग कोष में जो रहते हैं, एंथर में जो पराग कण रहते हैं, जब यही पॉलीगन ग्रेन रहते हैं, जब यही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मादा जाना भाग में बसा वर्तिका पर चले आते हैं, क्या कहते हैं, वर्तिका पर। तो जब यही पराग कोष से पराग कण वर्तिका पर चला आता है, तो जब चली आती है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं, परागन कहते हैं, क्या कहते हैं, परागन। जब पराग कोष से पराग कण वर्तिका पहुंचती है तो ऐसी क्रिया क्या कहते हैं हम लोग, परागन कहते हैं। अब ये परागन जो क्रिया पहुंचने का क्रिया है दो तरह से होता है, या तो खुद अपने चला जाएगा या किसी के द्वारा इसको भेजा जाएगा। जैसे मान लीजिए ऐसा होता है कि उड़िया के चल जाता है तुरंत, है ना, या उसी में चल जाता है, सट हिलो मारा तो चल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इसको पहुंचा देते हैं, इस पराग कण को हम लोग इस पर पहुंचा देते हैं, या कोई जीव जंतु उस पर पहुंचा देता है, या हवा पहुंचा देती है। जैसे मान लीजिए भंवरा बैठ गया इस पर, मधुमक्खी बैठ गया, आप बैठा तो पैर नहीं लगेगा, पराग कण नहीं लगेगा, नहीं वो लगेगा तो इस पर बैठेगा, तो इस पर जाकर छोड़ देगा, ऐसे तो खोजते रहेगा, ऐसी आवे तो चल जाएगा, कहाँ लगे, अब यहाँ ले ये हो गया प्रेग्नेंट। अब यहाँ पे इसका भ्रूण का निर्माण होगा, निषेचन क्रिया होगा। तो कई बार हम लोग देखते कई जगह आप जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, तो कहीं हाँ कितना निमन फूल है, ये ना कितना निमन, ये ऐसे करिए ना करें। तो जब हाथ में सब लोग ऐसे खरीद करके पीने करते हैं, कभी आता है तो आपके हाथ में तो कुछ लगा हो ना परागकण, लगता है परागकण। तो ये आप जो है कभी ये छू दिए तो लौका में कर दिए, लौकर में कर दिए, सबके मन से बिगाड़ दिया आपको तक। तो आपने भी क्या किया, पोलिनेशन का काम किया, परागण काम किया। तो यदि फूल आपने कर लिया तो हो गया सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण हो गया। यदि किसी के द्वारा पहुंचा दिया गया तो हो गया पर परागण, समझे। तो जब पराग कोष से पराग कण वर्तिका पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो परागण कितने तरह के, दो तरह का, एक पर परागण, दूसरा स्वपरागण। पर परागण बोलते हैं क्रॉस, के पहुंचा देगा कोई ठीक ना है, ये कोई डकमुंसी ना है। तो ये पर परागण भी कई तरह के होते हैं, पर परागण भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे देखेंगे, एक को बोलते हैं एंटोमोफिली, एंटोमोफिली यानी कीट पतंग मधुमक्खी के द्वारा। बहुत से परागण ऐसे होते हैं जो कोई बैठ गया, कीट पतंग बैठ गया, कोई रीढ़ी बैठ गया, मधुमक्खी बैठ गया, मक्खी बैठ गया, बहुत सारा तितली बैठ गया, है ना। तो तितली लोग क्या करता है, उसके पैर में सटता, पंख में सटता, फिर यहाँ गिरता, फिर यहाँ हिला देता, वहां गिर जाएगा। अब वहां पे गिरा तो परागण करेगा ना। तो जब कीट पतंग के द्वारा जब परागण क्रिया होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटोमोफिली कहते हैं। तो याद रखेंगे, कीट पतंग के द्वारा जो अध्ययन करते हैं ना बाबू, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। तो कोई पूछेगा कि एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कीट पतंग के बारे में। दुनिया जितना भी कीट पतंग है ना, उस सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है और उसको हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। कौन सा, एंटोमोलॉजी। दूसरा है आपका पक्षियों के द्वारा। कुछ ऐसे तो पक्षी होते हैं, चोंच यहाँ लगा दो, फिर वहां लगा दो, कुछ चोंच नहीं लगाता है, या उसके पैर में सट गया, पंख में सट गया, और उसका परागकण कहाँ चला गया, वर्तिका चला गया ना, जैसे वर्तिका है ना, ऊपर का वर्तिका है, ऊपर का वर्तिका जाएगा तो नीचे का वर्तिका दिखा होते कहाँ चला जाएगा, वर्तिका पे जाएगा। तो वर्तिका के रास्ते कहाँ से जाएगा, नीचे उतर जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, अंडाशय चला जाएगा। नहीं, जब तक अंडाशय कंपनी नहीं जाएगा तो माल बनेगा नहीं, बनेगा। ये बात आते हैं यहाँ पे। अब देखें और कहाँ जाएगा, पक्षियों द्वारा ही परागण क्रिया होता है, तो उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। क्या होते हैं, ऑर्निथोफिली। याद रखना कैसे कि पक्षियों का अध्ययन क्या करता है, ऑर्निथोलॉजी का करता है, ऑर्निथोलॉजी। तो जितना भी दुनिया में पक्षी है तमाम, चिड़ै चुलबुल जितना भी आते थे, तब तोता मैना जितना है, इन सभी पक्षियों के बारे जो आप अध्ययन कीजिएगा, उनके बारे में जानकारी हासिल कीजिएगा, तो किसमें कीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी में। इसलिए पक्षियों के द्वारा जो परागण हो रहा है उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या होते हैं। दूसरा हो गया आपका जल द्वारा। कई बार ऐसा होता है कि पानी द्वारा जब बह जाता है, मान लीजिए वो ने पुष्प लगा ले, अगर परागकण दहाते और ले आए जाकर सट गिरा जाके वर्तिका में नहीं सट गया, वर्तिका में सट गया, आई जैसी सटेगा जैसे उसको परागकण मिलेगा तो भूखाल तो रहबे करता है। ये तो खोजते रहे क्या उनको परागकण आवे कि हम क्या जल्दी से हो जाए, बस समझे। जैसे मिलता है वो अपना काम शुरू कर देता है। तो जब पानी के द्वारा जब बह के आता है परागण क्रिया होती है ना, नहीं लगा क्रॉस हो रहा है, दूसरे द्वारा हो रहा है। तो जब जल के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या होते हैं, हाइड्रोफिली। क्यों कहते हैं हाइड्रोफिली, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है, H2O नहीं होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, जो भी है हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। तो जल हम लोग बोलते हैं हाइड्रो, हाइड्रो क्या होता है, जल। तो जल के नाम पर ही इस जो परागण क्रिया हो रही है इसको बोलते हैं हाइड्रो
हाइड्रोफिली। क्या होता है? हाइड्रोफिली। ये आपका 10th में इतना पढ़ने का भी नहीं है जितना बता चुके हैं, ये आपको कंपटीशन में मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। हाइड्रोफिली बोलते हैं। और इसी कारण आप 10th में पढ़ने का हाइड्रोफीलिया का नाम सुने हैं? बीमारी हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया सुना तो कुत्ता तो काटा होता है। उसमें होता क्या है कि हाइड्रो होता है जल, अब फोबिया होता है डरना, कि वैसा बीमारी इसमें व्यक्ति क्या होता है, मनुष्य क्या होता है, जल को देख कर डरता है, गिर जले में मर फफड़ा के, है ना। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? हाइड्रोफोबिया में एक बीमारी इसमें व्यक्ति का होता है, जल से डरता है। अगला देखें, अब बड़े बड़े जीव जंतु तो नहीं होता, जैसे हम लोग हैं, हम लोग हैं कि नहीं, तो हम लोग क्या छोटा छोटा जीव जंतु है, आबक कबक शैवाल है, फंगिस है, नहीं ना। हम लोग बड़े बड़े जीव जंतु है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, गधा है, इसमें हो गया, मनुष्य हो गया, है ना। तो हम लोग भी उठपटांग काम करते हैं, घर बसाने का काम करते हैं, नहीं बसाते हैं, घर बसा दिए, वंश बढ़ा दिए, तो फूल के नहीं कि ना, फूल के वंश बढ़ा ना जी। तो आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं कभी हाथी थे वो अन्य पत्ता खेलकूद तो कहीं उधर पत्ता खेलकूद और लगा के लगा दो उधर, है ना, तो वंश बढ़ा दिया। तो बड़े बड़े जीव जंतु जो होता है उसको जूफिली बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी का दो कैटेगरी, एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। तो जूलॉजी में जाते हैं, जू में होता है जीव जंतु, और लॉजी में आते हैं बायोलॉजी का उस शाखा जिसमें हम लोग साइंस की शाखा जिसमें क्या कहते हैं, जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहता है, जूलॉजी का होता है। तो इसमें जूफिली का है, बड़े बड़े जीव होता है, जूफिली में सर है ना, कि बड़े बड़े जीव जंतु क्या होता है, परागण क्रिया होता है ना। आई सेल्फ पोलिनेशन में खुद अपने आप कर लिया, पौधा अपने से कर लिया, तो क्या होगा, क्या कहलाएगा, स्वपरागण कहलाता है। क्या कहता है? स्वपरागण का। और इसी के बाद जब परागण क्रिया होती है तो क्या बनेगा, अंडाशय क्या बनेगा, उसका युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। और युग्मनज ऐसी बनेगा तो फिर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसका उसी तरह का फल रहेगा। तो उसी तरह का फल रहेगा। तो जब फल आता है तो फल क्या है, फल क्या है, फल क्या है, किसी भी पौधा का उसका वंश को बनाए रखता है। नहीं, पुष्प क्या करता है, उस वंश बनाता है, उसी फल लगता है, उसी का बीज होता है। तो फल में भी कई तरह के फल लगते हैं। आप देखिए इसमें पूछेगा फल, कई बार देखे होंगे फल से अनानास देखे होंगे, कुछ सेव देखे होंगे, तो सेव देखे नहीं है, तो सेव का आगे फूलवा रहा है और पीछे फरवा रहा है, तो फूलवा आगे फेंका जाए, फरवा आगे रहा है। जैसे कटहल है, तो कटहल में देखा वो सीधे फूल में सहित लेके चला हुआ प्रयोग किया, चट्टा बना दे। अनानास वो चटवे लेके चला हुआ साथ है, क्या कि तान फूल ना गिरी है, हम तो ले ले जे उस साथ है, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे, डी डूबे। और सोचिए ना, अरे लाइसोसोम में खोज, लेटा लाइसोसोम का खोज किसी किया था, डी डूबे ने किया था। तो लाइसोसोम क्या है, वो कहता है कि हम के लिए तो हम कितना कोशिका हमको ले लेंगे, है ना। इसके इसीलिए कोशिका का आत्मघाती थैला कैसे कहता है, लाइसोसोम कहता है, सुसाइड बेग कहते हैं। ये अपने तो मरबे करता है, कितना के लेके मर जाता है। इसलिए डी डूबे ने किसका क्या कहता था, इसका खोज किया था, कोशिका के पार्ट से अंग है, लाइसोसोम का खोज किया था, डी डूबे ने किया था। तो इसलिए याद रखेंगे, हम तो डूबे सुना तुमको भी ले डूबे, इस सब के लिए डूबता है ना। आज देखें पोमोलॉजी क्या है, तो जब पुष्प हो गया तो बिना पुष्प के फल लगने वाला नहीं है। तो पुष्प में दो चीज होता है, स्त्री केसर पुंकेसर पढ़ा है ना, दोनों का नर भाग है। स्त्री केसर क्या है, ये मादा भाग है, पुंकेसर क्या है, नर भाग है ना। तो उसी में 3-4 तरह देखे हैं, परागकण होते हैं, है ना। और वही पराग फिका होता है, वर्तिका होता है, वर्तिका फिका होता है, लोड़ा फिका होता है, नासता करता है, निषेचन क्रिया होता है, यही फल लगता है, नहीं यहीं पे विकास होता है। बाकी सब झाड़ फेंका जाएगा, अब फिर अंतिम फल आएगा तो फिर यही बड़ा होगा। बैगन देखे नहीं, बैगन आगे लोलिया में फूल वगैरह अटका रहता है, सूखा सूखा, हाँ फल होता है। आ कहना होता है कुछ कि आगे फलवा और पीछे से फूल बना दो, आ कहना तो कि फूल तो सब सही तरह चल, तो फूल में विकास कर जाता है। नहीं देखें, तो फलों का देखा गया था पोमोलॉजी, फलों का क्या था, पोमोलॉजी बोलते हैं। अब फल जो है, अब इसमें जो फल लगने का बहुत तरीका है। कहीं कहीं बात था कि फल वाली जगह लग गया, सही जगह पर। हम जानते हैं कि अधिकतर क्रिया कहाँ होता है। अब सोचिए, आपको कोई आदमी कहे कि मनुष्य में, है ना, बच्चा जो है कहाँ पे विकास करता है, ग्रोथ करता है, गर्भाशय में नहीं कहता, गर्भाशय में पता नहीं क्या बोले राजू बिया का तो बच्चा कखिया विकास कर ले रे, जगह पढ़ ले, तेजगा जन्म होती है, ऑपरेशन करेंगे तो कोई विश्वास करेगा, कोई विश्वास करेगा, कहते तो बिल्कुल असत्य है, असत्य है कि नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि बच्चा राजू बिया के गर्भाशय विकास कर रहा है, तो कहेगा हाँ बच्चा तो गर्भाशय विकास करता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो 99% सत्य है कि सभी का कहाँ पे बीज होता है, फल लगता है,
कहाँ पे? अंडाशय में, क्योंकि यहाँ तक यहाँ आगे गिरेगा नर भाग और मादा भाग तो है ही है यहाँ पे। आप फटे करेगा फिर जो विकास करता बाकी सब तो जाके गिर जाता, सूख सकते नहीं गिरता है, यही फल लगता है। तो सच्चाई यही कि यहीं पे लगता है फल, है ना। 99% पुष्प में फलों में देखा जाता है कहाँ लगता है? अंडाशय में। तो यदि अंडाशय में फल लग रहा तो वैसे फल को हम लोग बोलते हैं सत्य फल। कौन सा फल होते हैं? सत्य फल, ट्रू फ्रूट कहते हैं, क्या होता है? ट्रू फ्रूट बोलते हैं, है ना, सत्य फल बोलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसका यहाँ निषेचन हुआ ना, यहाँ निषेचन हुआ पुंकेश परागकण और किसका? ओवरी अंडाशय का। ये क्या होता है? निषेचन होके इसका निषेचन ना कुछ होता है, कहीं कहीं इसका मुंह खुल गया। किसका मुंह खुल गया? वाहे दल पुंज का, पुष्पासन का। तो सार कहाँ गिर जाएगा? पुष्पासन गिर जाएगा। अब पुष्पासन में गिर जाएगा बाबू तो कंपनी कहाँ ग्रोथ करेगा? प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, अंडाशय बनेगा, पुष्पासन बनेगा, पुष्पासन में बनेगा ना। तो ले बनना चाहिए था कहाँ? यहाँ। अब बन गया कहाँ? यहाँ। तो सच्चाई था ये वाला, जो झूठाई हो गया तो सत्य नहीं बल्कि कुछ है असत्य ना। तो जब पुष्पासन में फल लगता है, फल नीचे होता है तो उसे क्या होता? फल कहते हैं असत्य फल बोलते हैं। ये फॉल्स हो गया भाई, है ना। ये कौन सा फल का लगा? असत्य फल लगाता है। जैसे सेब है, कटहल है, क्या होता है? अंडाशय में रहता है, कहाँ लगता है? पुष्पासन का, कहाँ लगता है? पुष्पासन में। तो सेब कटहल कैसा फल होगा? असत्य फल का। तो आपसे कोई पूछेगा कि सत्य फल क्या रखा है, असत्य फल क्या रखा है? तो सत्य फल उसे कहेंगे जिसका कहाँ पे फल लगता है? अंडाशय में, तो उसे सत्य फल कहेंगे। और जब अंडाशय में ना लगे कहाँ लगता है? अंडाशय के नीचे पुष्पासन में लगता है, तो वैसे फल को कैसे फल कहेंगे? असत्य फल कहते हैं, फल कहते हैं। जैसे सेब है, कटहल है, उसमें कहाँ लगता है? समझ में? अब कुछ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि झंडा कैसे रहता है? ऊपर उठे। झंडा कैसा रहता है? झंडा कैसा रहता है? ऊपर उठे हिलता। और कहीं हम जानते हैं कि झंडा ऊपर उठे है तो सब चीज दुनिया ठीक ठाक चल रहा है भाई हमारा देश में। और कहीं झंडा उलट गया तो समझ नहीं कोई उलट गया का देश में, एकदम बिल्कुल आफत आ गया, शोक संदेश वाली बात है। तो जब कहीं होता था कि जब फूल ऊपर उठे है तो सच्चाई बनेगा भाई फल, है ना, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, एकदम सीधा सीधा कम चल रहा है। लेकिन जब आप सोच के देखिए कहीं फुलवा उलट गया था, ये चल गया, ये चल गया ऊपर और चोटी नीचे, इन्हीं गोड़ से ऊपरे और मुड़ी नीचे। तो आप सोचिए इसका जो यहाँ पे निषेचन किया हुआ था, जो भी इसका जो मटेरियल बना निषेचन हो गए, वो लड़ा के फिर यहाँ ना चलावेगा जी। हाँ तो फल लगता है और कहाँ ले जाएगा? वर्टिकल पर ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? वर्टिकल पर ले जाएगा। नहीं, आप फूल लटिएगा तो ना लगेगा, जितना मटेरियल सब यहाँ बना था, नर भाग और मादा भाग, उसका लड़ा के जीतेगा, यहाँ चलावेगा। तो जहाँ ही निषेचन हो गया, निषेचन मटेरियल जहाँ पहुँचेगा वहीं फल लगेगा। तो अब यहाँ नहीं था, ये लोहा चला ऐसे, तो फल कहाँ लगेगा? वर्टिकल पर हटा जाए तो चलेगा। तो वैसे फल कौन बोलते हैं? अनिषेच फल। निषेचन तो यहाँ हुआ था लेकिन निषेचन यहाँ ना कहाँ हो गया? यहाँ कहाँ है? कहा फूल में उलट गया। तो ऐसा कहा को पता है तो कुछ पौधे जैसा फूल जिसका फूल लट के होता है तो उलट के होगा तो फल वो उलट के होगा। जैसे केला देखा, केला केला वो निकला तो सोजा निकला है ऐसे, लेकिन आगे फिर ऐसे नहीं उड़ जाए तो उलट गया, अगर सब मटेरियल कुछ हो गया नीचे उलट गया, तो उसको बोलते हैं अनिषेच फल। क्या बोलते हैं? अनिषेच फल बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेंथोमोकोर्पी बोलते हैं, कोर्पी बोलते हैं, क्या होते हैं? पेंथोमोकोर्पी बोलते हैं। जैसे केला हो गया, पपीता हो गया, है ना, अनानास हो गया, ये सब में कौन सा फल का लगा? अनिषेच फल का लगा। क्या बोला? तो आपको परीक्षा में आएगा कि जामुन किन्हीं में से कौन सा सत्य फल है, तो क्या कहेंगे? केला के कहेंगे, पपीता कहेंगे, जामुन कहेंगे? हाँ, जामुन कहेंगे, सत्य फल है, जब सच्चाई की वही होता है। तो ऐसा देखा जाता है कि 99% 90% पुष्पों में जो फल लगते हैं, कैसा फल लगता है? सत्य फल लगता है। कैसा फल लगता है? सत्य फल लगता है। अब फल पढ़ लिए तो फल का भी 3 पार्ट होता है। जैसे हम लोग आम खाते हैं ना, आम खाते हैं ना, तो आम खाते तो उसमें कुछ हम लोग खाते कॉर्पी भित्ती खाते उसका, तो बहुत सारे भित्ती खाते हैं, मध्य फल भित्ती है ना, बाह्य फल भित्ती है ना, बहुत से 3 को खाते हैं हम लोग। कौन से खाते हैं? है ना, मीसोकार्प, इंडोकार्प, है ना, बहुत तरह का 3 तरह का खाते हैं। तो हम फल भित्ती खाते हैं। क्या कहते हैं? फल भित्ती बहुत तरह खाते हैं। तो हम लोग आगे दिन पढ़ेंगे फल भित्ती के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है समझने में? ये था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो याद रखेंगे लैंगिक जनन वही होगा जहाँ पे नर भाग और मादा भाग पाया जाएगा। हम लोगों में कौन सा जनन होता है? लैंगिक। क्या लैंगिक? लैंगिक जनन होता है, क्योंकि हम लोग समाज में कितने तरह के हैं? नर और मादा, 2 तरह के, ठीक है? याद रखने ये बात।
इति श्रीरेवा खंडे आधे अधूरा समाप्त बाकी कल। ठीक।